नमस्कार दोस्तों, आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अयान ज्ञान सागर पर। श्रोताओं, आज का कमेंट चुना है हमने पंडित रतनलाल शास्त्री जी का। शास्त्री जी पूछते हैं कि धरती का तक तोल बता दो, बीज बता दो पानी का, गुरु बता दो शंकर जी का, पुरुष बता दो नारी का। श्रोताओं, अगर आप हमारे YouTube चैनल अयान ज्ञान सागर पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को दबा दें, जिससे मैं जब भी इस प्रकार की पौराणिक अच्छी पहेलियां आपके लिए लाऊं तो सबसे पहले वो पौराणिक पहेली आप तक पहुंच सके और सबसे पहले आप देख सकें। इसलिए बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। श्रोताओं, पहली लाइन है धरती का तक तोल बता दो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यानी कि माइथोलॉजी के अनुसार धरती शेष नाग के फन के बीचों बीच में रखी हुई है और दोनों हिस्सों में एक समान रखा गया है। ना तो पृथ्वी 1 ग्राम ज्यादा इधर की ओर है, ना ही 1 ग्राम ज्यादा इधर की ओर है। इसलिए धरती की तोल औसत मध्य है, अर्थात धरती का तोल शेष नाग है। श्रोताओं, अगर अपन साइंटिफिक रीजन की बात करें तो साइंटिफिक रीजन में पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। अगली पंक्ति है बीज बता दो पानी का। पानी का बीज अग्नि यानी कि आग है। श्रोताओं, ब्रह्मा पुराण के श्लोक 38वें नंबर के श्लोक में लिखा गया है, नीरा को नारायण से अर्थात स्वयं भगवान से उत्पन्न माना गया है माइथोलॉजी के अनुसार। और साइंटिफिक रीजन में अगर अपन बात करें पानी की उत्पत्ति की तो पानी का सूत्र होता है H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं और एक ऑक्सीजन का होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में अधातु परमाणु क्रमांक 1 पे रखा गया है और ऑक्सीजन एक प्रकार की गैस है जो परमाणु क्रमांक 8 पे रखी गई है और दोनों को मिलाकर के पानी का निर्माण हुआ है यानी कि H2O। अगली पंक्ति है श्रोताओं, गुरु बता दो शंकर जी का। भगवान शिव शंकर के गुरु ओमकार शब्द हैं। कुछ लोग भगवान शिव के गुरु ऋषि अंगारा को भी बताते हैं। अगली पंक्ति है पुरुष बता दो नारी का। श्रोताओं, ये पंक्ति पंडित रतनलाल जी शास्त्री जी के द्वारा बहुत ही अच्छी पूछी गई है। पंडित रतनलाल जी शास्त्री जी ने इस पंक्ति जो मेरे से पूछी है इसके लिए श्रोताओं मैंने बहुत मेहनत की है। तो पुरुष बता दो नारी का, इसलिए श्रोताओं मैं आपको इसके लिए पौराणिक मान्यताओं के ऊपर ले चलता हूँ यानी कि माइथोलॉजी के अनुसार। जब सृष्टि की रचनाएं हो रही थी तब आदि शक्ति माता ने सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके भगवान ब्रह्मा जी से आदि शक्ति रूपा कहती हैं कि हे ब्रह्मा, आप मेरा वरण कीजिए। इस पर ब्रह्मा जी आदि शक्ति से कहते हैं कि हे माते, आप मेरी माता लगती हो, ऐसे में मैं आपका वर्ण कैसे कर सकता हूँ। इस स्थिति में आदि शक्ति रूपा माता भगवान विष्णु को मार देती है यानी कि उनको मूर्छित करके रख देती है। इसके बाद आदि शक्ति रूपा देवी भगवान विष्णु को उत्पन्न करती हैं और भगवान विष्णु से कहती हैं कि हे विष्णु, आप मेरा वरण कीजिए। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि हे आदि रूपा शक्ति देवी, आप मेरी माँ हो और ऐसे में मैं आपका वरण यानी कि आपसे विवाह कैसे कर सकता हूँ। इसी स्थिति में आदि शक्ति रूपा देवी भगवान विष्णु को भी मार देती है। आगे आदि शक्ति रूपा देवी भगवान शंकर को उत्पन्न करते हैं
और भगवान शंकर से कहती हैं कि हे शंकर, आप मेरा वरण कीजिए। इस पर भगवान शिव शंकर आदि शक्ति से बोलते हैं कि माते, आप मेरे रिश्ते में माता लगती हो। इस स्थिति में आप मेरे से 2 वचन करिए। मैं आपसे 2 वचन मांगता हूँ और आप मेरा वचन स्वीकार कीजिए। आदि शक्ति रूपा भगवान शंकर से कहती हैं कि शंकर बोलो, आपके क्या वचन हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे से पहले जो 2 आपने बनाए हैं उनको जिंदा करें आप सबसे पहले, उसके बाद अगला वचन मैं आपको बताऊंगा। इस पर आदि शक्ति रूपा सहमत हो जाती है और भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी को जिंदा कर देते हैं। आगे भगवान शंकर अपना अगला वचन बताते हैं कि माता आदि शक्ति देवी, मैं आपका इस रूप में वर्ण नहीं कर सकता, यानी कि आपसे विवाह नहीं कर सकता। इसके लिए आपको अपना रूप परिवर्तित करना होगा। इस पर आदि शक्ति रूपा देवी सहमत हो जाती हैं और अपना रूप काली माता के रूप में परिवर्तित कर लेती हैं और काली माता आगे जाकर के पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। और पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ में हुआ था। श्रोताओं, यह बात आप भी जानते हैं। इसके बाद पार्वती जी भगवान शंकर से सृष्टि की रचनाओं के लिए बोलते हैं, तो भगवान शंकर इस बात से इतना सहमत नहीं थे। इसलिए भगवान शंकर अपने लिंग को तोड़ करके आसमान में ऊपर की ओर उछालते हैं और माता पार्वती उसके नीचे आहारो मान करके बैठ जाती है। भगवान शंकर का जो लिंग गिरता है माता पार्वती के ऊपर जाकर के गिरता है। और श्रोताओं, ऐसा कहा जाता है कि इसके आगे की रचना, फिर सृष्टि की रचना बाद में जाकर के भगवान शंकर और पार्वती जी के मिलने से हुई है। श्रोताओं, अपन दूसरे वर्गीकरण की बात करें तो भगवान ब्रह्मा जी ने अपने नाभि से पुरुष रूप में महर्षि मनु को उत्पन्न बताया है और स्त्री रूप में सतरूपा को उत्पन्न बताया है। और सतरूपा और महर्षि मनु के मिलने से आगे की सृष्टि की रचनाएं हुई हैं। श्रोताओं, कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं श्री हरि हैं। श्रोताओं, संख्या दर्शन शास्त्र के अनुसार नारी को प्रकृति कहा गया है और प्रकृति का पुरुष आत्मा को बताया गया है। नारी का मतलब आत्मा से है और पुरुष का मतलब परमात्मा से है। तो श्रोताओं, ये थी हमारी पहेली और हमने जो पहेली का आंसर बताया वो आपको किस प्रकार का लगा। इस प्रकार की अच्छी अच्छी पहेलियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल अयान ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। श्रोताओं, इस पहेली का सार मैं एक बार दोबारा से प्रस्तुत कर रहा हूँ। धरती का तक तोल बता दो, बीज बता दो पानी का, गुरु बता दो शंकर जी का, पुरुष बता दो नारी का। अर्थात धरती का तोल शेषनाग है और पानी का बीज अग्नि यानी कि आग है और शंकर जी के गुरु ओमकार शब्द है और ऋषि अंगारा को भी माना जाता है। नारी का पुरुष श्री हरि है। तो श्रोताओं, ये था हमारा जवाब। कैसा लगा हमारा जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कुछ गलतियां रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और साथ में हमारे चैनल अयान ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। जय श्री राम।